बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था ओम्स लॉ को, और इंशाअल्लाह आज हम स्टडी करेंगे रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आज हम रजिस्टर्स का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसको भी स्टडी करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टर जो होते हैं ये एंड टू एंड अटैच होते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं ये एंड टू एंड अटैच है। और याद रखें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो चेंज होती है लेकिन करंट सेम रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एंड टू एंड क्योंकि लगे हुए रजिस्टर, तो इनके दरमियान जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी सेम होगा। यानी यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इक्वल टू I1 यहाँ करंट है अक्रॉस रजिस्टर R1, I2 करंट है अक्रॉस रजिस्टर R2 और I3 करंट है अक्रॉस रजिस्टर R3। इन सब को हम I के इक्वल लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा, सेम है। यहाँ पे हमने जो रजिस्टर लगाए हैं ये सारे एंड टू एंड लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है क्योंकि हर रजिस्टर यहाँ डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं है। जब बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा वोल्टेज चेंज होगी, और यहाँ पे वोल्टेज होगी हमारे पास सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस के इक्वल, यानी टोटल वोल्टेज हमारे पास होगी सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस के इक्वल। V1 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस V2 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R2 प्लस V3 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R3। ये तीन रजिस्टर हमने लिए हुए हैं और तीनों के अक्रॉस हमने वोल्टेज ले ली है। तो एक के अक्रॉस V1 और दूसरे के अक्रॉस V2 आएगी और तीसरे के अक्रॉस V3। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल आएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू I R। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे V1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा I1 R1, V2 आ जाएगा I2 R2 और V3 आ जाएगा I3 R3। V इज़ इक्वल टू V1 की जगह पुट करेंगे I1 R1 प्लस V2 की जगह पुट करेंगे I2 R2 प्लस V3 की जगह पुट करेंगे I3 R3। अब यहाँ पे I1 I2 I3 तीनों किसके इक्वल हैं? I के इक्वल हैं। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो V है इसको भी हम लिख लेते हैं किसके इक्वल? I R के इक्वल। V इज इक्वल टू I R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से कैंसिल, तो इसको हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस शो कर देते हैं। EQ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं जिससे पता चलता है ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास तीन रजिस्टर थे, इसलिए हमारे पास आया इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R1 R2 प्लस R3। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे पास लगे हुए हों तो इक्विवेलेंस रजिस्टर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। तो ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर होते हैं ये साइड बाय साइड अटैच होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास तीन रजिस्टर लगे हुए हैं और तीनों साइड बाय साइड एक दूसरे से अटैच है, तो इसलिए हम कहते हैं ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल रजिस्टर में हर रजिस्टर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होता है। इसका मतलब है यहाँ पे वोल्टेज जो होगी वो सेम होगी। अब देखिए, ये रजिस्टर भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है। यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी, तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। लेकिन यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है। अब देख लें, ये तीनों रजिस्टर एक लाइन में नहीं है। एक रजिस्टर अपवर्ड लगा हुआ है, दूसरा स्ट्रेट है, तीसरा डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो सेम नहीं होगा। तो टोटल करंट यहाँ पे इक्वल आएगा I1 प्लस I2 प्लस
3। अब I की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। पुट कर दे इसमें I इज इक्वल टू I1 की जगह पुट करेंगे V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 की जगह V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस I3 की जगह V3 डिवाइडेड बाई R3। अब यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, तो इन तीनों को V के इक्वल लिख देते हैं। तो जब इनको V के इक्वल लिख देंगे तो इसमें से V को हम ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस I की भी जगह हम लिख लेते हैं V डिवाइडेड बाई R, और यहाँ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा, इसलिए REQ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 रजिस्टर थे, और अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो ये इसी तरह आएगा 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/RN। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आज हमने सीरीज़ कम्बिनेशन भी देखा है रजिस्टर का, और पैरेलल कम्बिनेशन भी देखा, और इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमने फाइंड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।